इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान में आपने कुछ नोटिस किया? कांग्रेसी शहजादे पहले तो राम जी कहने के बजाय बार बार ग्राम जी कहते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि वे कानून का नाम जानते नहीं होंगे या फिर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। साफ साफ सुनाई दे रहा है और कोई भी औसत दिमाग का आदमी भी समझ जाएगा कि राम जी होगा, लेकिन फिर भी वे एक तरह से ड्रामा करते हैं और बार बार जानबूझकर ग्राम जी बोलते हैं। दूसरा, वे लास्ट तक एक बार भी कानून का सही नाम नहीं लेते। सवाल है कि क्या इसलिए क्योंकि कानून में भगवान राम का नाम है? ये सवाल दोबारा इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब संसद में भी इस बार कानून को लेकर विरोध किया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। संबोधन के दौरान जब उन्होंने जी राम जी कानून का जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। राष्ट्रपति एक बार को चुप हो गई क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके संबोधन के दौरान इतना शोर भी हो सकता है। विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, जब राष्ट्रपति ने वंदे मातरम का जिक्र किया तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हंगामा करते दिखाई दिए। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्षों होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सवाल है कि भगवान राम के नाम वाले कानून और वंदे मातरम से कांग्रेस और विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है कि कानून का जिक्र होने पर ही हंगामा शुरू कर दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सदन में चर्चा के दौरान नारेबाजी हो रही हो, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान यह हंगामा किया गया है जो अमूमन होता नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का संबोधन सभी दलों के लोग चुपचाप बैठकर सुनते हैं। बाद में मीडिया में विपक्षी दल के नेता बयान देते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जी राम जी और वंदे मातरम से कांग्रेस की ऐसी चिढ़ है कि राष्ट्रपति के संबोधन के बीच में ही नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया। दोस्तों, संसद में हंगामा बड़ी बात नहीं है, होता है, होना भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान ऐसा हंगामा नहीं होता। कांग्रेस और विपक्ष के ऐसे हंगामे से दो बातें समझ आती हैं। पहली ये कि कांग्रेस को वंदे मातरम से समस्या है क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी वंदे मातरम के कुछ पैरा को काट दिया था और आज भी पार्टी उसी दिशा में चलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्हें जी राम जी कानून से दिक्कत है क्योंकि उसमें भगवान राम का नाम है और जैसा कि हम जानते हैं कि निमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी परिवार से एक भी सदस्य आज तक अयोध्या के राम मंदिर नहीं गया। इसके अलावा राहुल गांधी का चाहे शक्ति से लड़ाई करने वाला बयान हो, चाहे हिंदू हिंसक हो कहने वाला बयान हो या फिर ऐसे और भी तमाम बयान, ये साफ दिखाते हैं कि उन्हें समस्या हिंदू धर्म के हर प्रतीक से है। ऐसे में जब कानून में भगवान राम का नाम जोड़ा गया है तो उन्हें इससे दिक्कत क्यों नहीं होगी। खैर, राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान इस तरह की नारेबाजी से दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, संविधान में कोई आस्था नहीं है। लोकतंत्र और संविधान में अगर उनकी आस्था होती तो वे राष्ट्रपति के पद की गरिमा का ध्यान रखते, लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करते। सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का प्रावधान कोई एनडीए सरकार ने नहीं जोड़ा है, बल्कि ये प्रावधान संसद में अंतर्निहित है और संविधान के लागू होने से लेकर अब तक ऐसा होता आ रहा है। 50-55 साल तक जब कांग्रेस ने देश पर शासन किया तब कांग्रेस भी यही करती थी। उस समय विपक्षी दल जिसमें बीजेपी भी शामिल है लंबे समय तक इसी तरह से राष्ट्रपति को सुनते रहे हैं। सवाल है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्यों इस संवैधानिक प्रक्रिया में भी अड़ंगा डालने की पड़ी है। क्या ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? क्या ये देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? निश्चित तौर पर है, लेकिन पिछले लगभग 11 साल से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यही तो कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं। खैर, राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हंगामे को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।